चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और सबसे पहले, जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ वादा किया था कि आपके सामने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी रखेंगे, सबूतों के साथ रखेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से ISPR ने और ISI ने पाकिस्तान का जो लेगेसी मीडिया है, पाकिस्तान के तमाम जो कन्वेंशनल टीवी चैनल्स और अखबारात हैं, उनको किस तरीके से जकड़ लिया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ताल पर नाचते हैं। मतलब कि जो म्यूज़िक वो उनको बनाकर देते हैं, जो स्क्रिप्ट उनको लिख कर देते हैं, सिर्फ वही बजता है और वही चलता है। वो उनको कहते हैं जंप और वो आगे से कहते हैं हो हाय। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये खबर हमारी बजाय पाकिस्तान में बैठे हुए कोई ग्राउंड पर रिपोर्टर को फाइल करनी चाहिए थी। अब हमें इस बात का अदराक है कि यहाँ से बैठ के हम ये बात कर सकते हैं, पाकिस्तान में लोग ये बात करेंगे तो उनको और उनके अहले खाना को उठा लिया जाएगा। लेकिन हैरानी हमें तब होती है जो तो शरीफ जर्नलिस्ट हैं, अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं। और इस वक्त पंजाबी में एक लफ्ज़ है बुक्कल, मीन जब आप बड़ी चादर को लपेट लेते हैं तो वो आपकी बुक्कल बन जाती है। मतलब आप हर चीज़ उसके अंदर छुपा कर शराफत से बैठे होते हैं। तो जो बहुत सारे शुरफा हैं, मीन अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो तो बुक्कल मार के इस वक्त बैठे हैं, अपने दिन पूरे कर रहे हैं और अपनी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन फिर वहीं पर कुछ सिंथेटिक किस्म के लोग भी हैं, जैसा कि शाहजेब खानजादा साहब, और इतना दूर निकल जाते हैं कि इद्दत और निकाह वाले केस के ऊपर वो कह रहे थे अपने शो के अंदर, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो जाहिर है अदालत के अंदर खाबर मानिका का था, उसको बहुत बार बार री इन्फोर्स कर रहे थे कि एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए मेडिकल जो इस बात का तयन कर सके कि बुशरा बीबी की माहवारी जो है वो कंसिस्टेंट है या उसके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी है। अब अगर इनसे ऐसा ही सवाल कोई इनके घर की खवातीन के बारे में पूछ ले तो फौरी तौर पर लौंडा लपाड़ा जी हों या दूसरे लोग हों, उन्हें औरतों की हुर्मत फ़ौरन याद आ जाती है। और तो और आसमा शराजी साहब अभी औरत कार्ड निकाल कर फ़ौरन खड़ी हो जाती हैं। लेकिन भारत वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। ये जो स्टोरी है ये किसी ऐसे ही तुर्म खान को आपके सामने रखनी चाहिए थी। और तो और हमारे लौंडा लपाड़ा जी जो बेशरम और बगैरत का लफ्ज़ दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी सहाफ़त के लिए ऐसे ही लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि वो करते क्या हैं कि कोई कर्नल या मेजर उन्हें जो फ़ोन पर कह देता है वो धमकी आगे दे देते हैं। मसलन कल परसों ही उन्होंने ये खबर दी कि अब माइनस इमरान खान है, अब और कुछ नहीं है। ये पहली दफ़ा उन्होंने नहीं कहा, MF इसको मुनीफ फारूक बहुत दफ़ा कह चुके, नजम सेठी साहब भी ये खबर दे चुके, रावी साहब भी ये खबर दे चुके, अबसार आलम भी ये खबर दे चुके, कई लोग ये खबर, बल्कि मैंने माजरत इसको खबर कह दिया, असल में तो ये धमकी है जो आसिम मुनीर साहब की और उनके साथी जर्नल्स की है। और ये बीच में दलाली कर रहे हैं। अब इसका अगर मैं पंजाबी में लफ्ज़ ले दूंगा तो बहुत ज़्यादा कोहराम मच जाएगा। अंग्रेज़ी में ले लेते हैं, अंग्रेज़ी अक्सर हम बर्दाश्त कर लेते हैं, जहन की ग़ुलामी है। वही बात अंग्रेज़ी में कहें, वही जुमला अंग्रेज़ी में बोलें तो वो काबिल कबूल है, पंजाबी में काबिल कबूल नहीं है। तो ये ब्रोकरी करते हैं। लेकिन इनको बताएं कि खबर इसको कहते हैं जब आप सबूतों के साथ रखें। ये खबर आप भी दे सकते थे, ऐसा नहीं कि ये मटेरियल एक्सक्लूसिवली मेरे पास है, क्योंकि ये मटेरियल तो लिया ही मैंने आपके चैनल्स में से है। आप सभी के चैनल्स के ऊपर ये खबरें चली हैं, आप सभी को ये मैसेजेस आए हैं। पहली खबर आपके सामने रखते हैं, खबर एक ही है लेकिन पहला हिस्सा उसका आपके सामने रखते हैं। ये पहला पैकेज है जो ब्रिगेडियर साहब ने पाकिस्तानी मीडिया को भेजा। हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि चलें, फिर भी ये फ़ौज के दायरा इख्तियार का जो भी उधर रॉ ये प्रोपेगेंडा करती है, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के लिए अपने चैनल्स को वो भी मटेरियल भेजते होंगे। इधर से ये करते हैं। वैसे इनका ये काम होना नहीं चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम होना चाहिए, लेकिन चलें इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको दिखा देते हैं कि भारत में हिंदुत्वा पर कार्बन, RSS के नज़रियाती गुंडे, बेलगाम ईसाई पादरी पर बेमाना तशद्दुद। RSS के नफरत अमेज़ हिंदुत्व नज़रिए के तहत भारत में अक़लियतों पर जुल्म जबर का सिलसिला थम ना सका। और पूरी खबर नीचे तक ये बनाकर दी गई है। मतलब कहने का ये है कि नीचे तक ये पूरी जितने भी टिकर्स हैं, पूरी स्टोरी है। हम तो आपको छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, लेकिन ये लंबी खबर है, मीन एक दो दो पेजेस लंबी ये खबर है। जितनी किसी टेलीविज़न का दिल करे वो चलाए। सिर्फ यही नहीं, आखिर पर अगर आप देखें तो एक वीडियो ये हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा साथ वीडियो फुटेज भी दी जाती है ताकि चैनल को कुछ ना करना पड़े। मतलब खीर पूरी पका के देते हैं आपको कि आप बस हमारा बयानिया चलाएं जो हम कहते हैं और आप बस कुछ खुद ना करें, हम आपको सब कुछ करके देते हैं। तो उन चैनल्स को जो है वो खबर भी बना के दी जाती है, उसके साथ उसकी वीडियो फुटेज भी बना के दी जाती, मीन पूरा पैकेज, ताकि टेलीविजन उसे चलाए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ गई।
अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये खबर जो है मौजूदा हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने दी हो। आपने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर रहते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। अभी भी वो डावोस से पहुंच गए हैं लंदन, और उतना ही वक्त उनके साथ जो उनके ख़ास खिदमत गुजार हैं, ये आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही इंसल्ट करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आज से 5-6 साल पहले तक जो अता तारड़ थे वो तनख्वाह पर नौकरी करते थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उनका बैग उठाना, फ़ोटो कॉपीज़ करनी, चाय ला के रख देनी, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, ये वाकई उनकी ड्यूटी में शामिल था। वो शायद 25, 45, 50 हज़ार की नौकरी कर रहे थे। नौकरी करना कोई जुर्म नहीं है, मैं कोई उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वो किस सिस्टम में उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ काम शुरू किया था। पंजाब में उनके साथ जॉब करते थे असिस्टेंट के तौर पर। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो उतना ही टाइम जो है फॉर्म 47 के, वो शहबाज शरीफ के साथ मुल्क से बाहर रहते हैं। जब जब शहबाज शरीफ बाहर जाते हैं वो भी साथ ही जाते हैं। तो इस वजह से अब उनका काम जो है, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का काम होता है यूजली, वो अब ISPR को करना पड़ रहा है। तो अब ये जो टिकर्स हैं कि पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ गई। ये हुकूमत की तरफ से नहीं आ रही बल्कि ISPR की तरफ से खबर आ रही है। हुकूमत की संजीदा माशी पॉलिसियों और इस्लाहात के समर आना शुरू। स्टेट बैंक की जानब से होने वाली ताज़ा टी-बिल नीलामी में शरह सूद 10% से भी नीचे आ गई, और आगे पूरी ये खबर चलती जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि लंबी खबर बनाकर भेजते हैं ताकि टीवी के ऊपर वो मुकम्मल इसका टाइम चला सकें। काफ़ी जो खबरनामा है या न्यूज़ बुलेटिन है या जब भी उन्होंने चलानी है उसके अंदर काफ़ी टाइम ये खबरें ले सकें। फिर इसका भी वीडियो फुटेज सारी जो है सारा डिजिटल मीडिया बना कर दिया गया ताकि टेलीविज़न को खुद कुछ ना करना पड़े। आगे चलते हैं। तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब चैंपियनशिप 2026 का शानदार इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत कौमी खेल हॉकी के फ़रोग के लिए शानदार इवेंट जो है वो मुल्क भर में ज़ोरों शोर से जारी। मतलब अब हॉकी भी हमने खेलनी है, सीमेंट भी हमने बनाना है, इंश्योरेंस भी हमने करनी है, बैंक भी हमने ही चलाना है, दलिया शलिया भी आपको बना के हमने ही देना है, यूरिया भी हमने ही बना के देना है, DHA भी हमने ही करके आपको देना है। उसके साथ साथ रहती सहती कसर जो ग्रीन इनिशिएटिव काश्तकारी भी हमने ही करनी है। अब हॉकी भी हमने खेलनी है, सड़कें भी हमने बनानी है, पुल भी हमने बनाने। अब तो पता चला है कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी, ये आज की खबर है, इस्लामाबाद पुलिस ने हुकूमत से इस्तदा कर दी है, दरख्वास्त कर दी है कि मिलिट्री को हमारे साथ इस्लामाबाद में अमन व अमान के लिए जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए। अब मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस के शाना बशाना इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देंगे। ये कब हुआ है? ये तब हुआ है जब आसिम मुनीर साहब पुलिस लाइन गए थे, वहाँ पर उन्होंने खिताब किए थे। आपको याद है 2 दिन पहले हमने खबर दी थी, और अब एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर दी है कि जो IG हैं उन्होंने बाकायदा इसकी दरख्वास्त कर दी है कि हमारे साथ फ़ौज को भी तैनात कर दिया जाए। इसकी रेमिफिकेशंस क्या होंगी वो मेरा ख्याल आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अब हमने हॉकी को भी, हमने स्कॉश भी है। ऐसे ही पिछले दिनों जो जहांगीर खान थे वो बेचारे बोल पड़े थे, फट पड़े थे असल में, कि किस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस के लोग ही जो है वो स्कॉश को भी कंट्रोल कर रहे हैं। क्रिकेट को तो हमने डायरेक्टली, आपको याद होगा, क्रिकेट की तो बल्कि हमने PMA ले जाकर उनकी ट्रेनिंग करवाई थी और मोहसिन नकवी साहब के थ्रू हम उन्हें कंट्रोल करते। तो क्रिकेट पहले ही हमारे पास थी, स्कॉश भी हमारे पास है, अब हॉकी भी हमारे पास आ गई। तो अल्लाह ही खैर करे, सारी खेलें। वैसे खेल तो हम खेलते ही रहते हैं कि पहले तो 78 साल से खेल रहे हैं, तो अब खेलें भी सारी की सारी हमने अपने पास ले ली। ड्रामे भी हम बना रहे हैं आजकल, म्यूज़िक भी हम बना रहे हैं, हम नगमे भी जारी करते हैं। अल्लाह ही खैर करे, हमने मतलब कोई काम छोड़ा नहीं है। अच्छा जी, अब ये हॉकी की पूरी खबर बनाकर हमने दी है। उसके अंदर फिर बताया सिंध में हमने टूर्नामेंट करवाया, हम टैलेंट हंट जो है वो आज़ाद कश्मीर में करवा रहे हैं। मतलब सारे काम इनके ज़ुम्मे हैं। ना कोई खेलों की मिनिस्ट्री काम कर रही है, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री कर रही है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, सारे काम इनके पास हैं। अच्छा जी, मंसूर अली खान साहब, लौंडा लपाड़ा जी, ये असल में आपका काम था, आपके चैनल्स पर चल रहा है, जो मैं दिखा रहा हूँ। मुझे मेहनत करके ये काम करना पड़ा, और भी बहुत सारे काम हैं आपके जो आपको वहाँ से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट तो आप हैं, लेकिन आप सारा दिन सामने खबरें रखते हैं कंप्यूटर के और वो पढ़ देते हैं, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, अच्छा जी ये हुआ। रोज़ ही इंडिया के अंदर कोई ना कोई मसाइल चलवा देते हैं आप, इंडिया के अंदर जंग करवा देते हैं। उनका तरबियती जहाज़ गिर जाए तो आप इतना बड़ा थंबनेल के ऊपर लिखते हैं इंडिया का एक और जहाज़ गिर गया। यार कुछ जर्नलिज्म करें, ये क्या कर रहे हैं आप?
मतलब अब हमें ही सिखाना पड़ेगा आपको, हालांकि मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जर्नलिस्टों को जर्नलिज्म करते तो देखा है ना, तो आप किस सिमत ये निकल गए हुए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे मैं अभी ज़राअत की बात कर रहा था, तो अगली खबर जो है वो ISPR ने मीडिया को ज़राअत की भी दी है। वो कहते हैं पाकिस्तान की ज़रई शोबा में तारीख साज पेशरफ्त, आलमी शराकतदारी का रोशन बाब, SIFC की फ़ाल सफारती व माशी हिकमत अमली, पाकिस्तान आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारों के नए दौर में दाखिल, शराकतदारियों के नए दौर में दाखिल, पाकिस्तानी ज़रई शोबा में अहम कामयाबियाँ, चीन और इंडोनेशिया के साथ ज़रई इक़्तिसादी तावन में अहम संग मील अबूर, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़रई शोबा में 79 कंपनियों के साथ $4.5 अरब की सरमायाकारी के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ये इस चक्कर में ना ये MOU होते हैं, या दड़ करते हैं। जैसे अज़रबैजान ने $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है, $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है, $2 अरब की। ये जैसे आप बचपन से नहीं सुन रहे कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ मुड़ रहा है। अब मैं तो ख्वाब में भी यही देखता हूँ कि एक मोटरसाइकिल है, उसको मैं मुड़ रहा हूँ, उस पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, मेरी तो कमर में दर्द शुरू हो जाती है वो, क्योंकि नाजुक मोड़ से मुड़ रहे हैं ना, तो ऐसे ही हुई है पूरी कौम, ऐसे जैसे मैं हुआ हूँ। तो अब कौम की कमर में दर्द हो गई है मुड़ते मुड़ते, तो सरकार हाथ जोड़ते हम सीधा कर दें, मोड़ ख़त्म भी कर दें। कौम की तो हड्डी टेढ़ी हो गई है, हमारी तो कमर दुखने लग गई है, यकीन करें, दर्द होना शुरू हो गई है। तो आप अब इस मोड़ से बाहर निकालें कौम को। बिल्कुल उसी तरह से ये MOU भी करते हैं, कहीं से $4 अरब, कहीं से $100 अरब, कहीं से $25 अरब। ये सब कहानियां, फ्रॉड होता है ये मुकम्मल जो MOU होता है। असल तब बात होती है जब वो पैसा आता है, और वो कभी भी नहीं आता। अज़रबैजान, कम अज़ कम मैं आपको 10 दफ़ा ये खबर दे चुका हूँ कि उन्होंने कहा हम $2 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम समीउल्लाह कलीमुल्लाह। आज तक वो $2 अरब नहीं आए। हाँ, हमारे शहबाज शरीफ साहब अपनी कमर की दर्द कई दफ़ा वहाँ से ठीक करवाए हैं अज़रबैजान से, क्योंकि अब वो उछलते हैं, फुदकते हैं, अब उनको कमर में दर्द नहीं होती, लेकिन $2 अरब नहीं आए। खैर, अब ये नई शराकतदारी की बात है। असल बात ये है कि ये खबर इसलिए ISPR ने जारी की है कि सुजाग ने कल खबर दी थी हमने आपको, उसने बताया कि जब से ग्रीन इनिशिएटिव आर्मी चीफ के विजन के साथ शुरू किया था, 50,000 एकड़ ज़मीन जो है वो एक ग्रुप को दी थी और 50,000 दूसरे को दी थी। दोनों ने काम नहीं शुरू किया हुआ। फातिमा फर्टिलाइजर वालों ने उस पर काम ही शुरू नहीं किया हुआ अभी तक। ये सुजाग की खबर थी। और जो दूसरा ग्रुप था, यूनिटी ग्रुप था गालिबन के, कौन सा था, वो इसमें से निकलना चाहते हैं, वो इसमें से जान छुड़ाना चाहते हैं। और जो चाइनीज़ कंपनियां थी जिन्होंने ज़मीन ली थी, वो भी उसमें से जान छुड़वा रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। मतलब कुछ नहीं हुआ, ग्रीन इनिशिएटिव फेल हो गया। ये सुजाग की खबर थी। आपको पता क्या हुआ उसके बाद? सुजाग वालों की वेबसाइट ही ब्लॉक कर दी पाकिस्तान में। चुक लो। और ये खबर नहीं देगा आपको, लौंडा लपाड़ा आपको ये नहीं बताएगा कि सुजाग की वेबसाइट जो है उन्होंने ब्लॉक कर दी। वो सिर्फ आपको ये बताएगा कर्नल से सुन के कि इमरान खान माइनस कर दिया गया, अब इमरान खान नहीं आएगा। और ये भी नहीं बताएगा कि ये खबर नहीं है, ये कर्नल ने मुझे कहा है। जर्नलिज्म इनका ये है कि इनके कान में जो कोई डालता है उसको एक खबर बनाकर पेश कर देते हैं। अब जरा आगे चलते हैं, अगली बात सुन लीजिए। ये तो हो गई ज़री शोबा के ऊपर, लंबी खबर है, फिर बहुत लंबी खबर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़री मसनूआत की तजारत को फ़रोग़, गुज़िश्ता साल हज़ारों टन की बरामदात मुकम्मल और रवां साल हुजम में दुगना इजाफा मुतवक्के है। माहरीन, एक कीड़े माहरीन ने भाई, किसान तो मर गया। आपके एहसन इकबाल कहते हैं 25 लाख किसानों ने ज़राअत ही छोड़ दी। आपकी अपनी रिसर्च कहती है कि 2005 में अपनी रिपोर्ट हुकूमत की, जो गांव का किसान था या गांव के रहने वाले लोग थे, 34% उनकी आमदन फसलों से थी, अब वो 11% है। ये कौन लोग हो तुसी? ये कौन से माहरीन हैं आपके जिनके साथ आप ये हरकतें कर रहे हैं? तो प्रोपेगेंडा है। मैंने कल जैसे आपको कहा कि वो फिल्म देखते हुए नहीं हमें कई दफ़ा आंखों में आंसू आ जाते। वो झूठ होता है, हमें पता होता है वो झूठ होता है, लेकिन फिर भी वी गेट ड्रिवन। इंसान है ना, ये भी झूठ है, ये भी प्रोपेगेंडा है सारा। उलमा कराम से मिलिट्री मुल्ला अलायंस, जो हम शुरू से कहते थे ना, मिलिट्री मुल्ला अलायंस, ये जो मिलिट्री और उलमा का अलायंस है पहले दिन से चल रहा है, और उसमें सियासतदान भी शामिल कर लें, दूसरे भी कर लें। ये सब हमारे साथ ये 2 नंबरी हो रही थी 78 साल से। इसराइल के मामले को भी हमारे सामने बेचा गया। जैसे ही इन्हें फ़ायदा महसूस हुआ, उसी वक्त कहते किसी और को रहे, यहूदी एजेंट। और जा कहाँ पहुँचे कि फिर खुद मुआहदे साइन कर रहे हैं और वहाँ सैल्यूट ठोक रहे हैं। और वहाँ पर जो बातें हो रही हैं, अब आगे दिखाते हैं आपको, उसके अंदर भी अब नई डॉक्यूमेंटेशन सामने आ रही है कि वहाँ पर क्या कुछ होगा। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ये सब जो कहानियाँ हैं, किसान मारा गया है, ना उसका किन्नू, ना उसका आलू, ना उसकी गोभी, ना उसकी मकई, ना उसका कमाद, ना उसकी गंदम, ना उसकी कॉटन। कोई ऐसी फसल नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा हो, उसके पल्ले कुछ छोड़ा हो। आगे चलें जी, अगली खबर। तालिबान रजीम में कहत का राज।
लाखों अफगान भूख और फाका कशी के दहाने पर। साढ़े वाले पासे तो दूध दियां नहरां वग रही ने माशाल्लाह। कितना फिक्र है इनको, हमारे ISPR को कितना फिक्र है कि तालिबान उस तरफ अफगानिस्तान में भूख और अफलास है। इनको कितना फिक्र है, अपनी भूख और अफलास का बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है ना। जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के पैकेजेस बना के चलवा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर के वहां बहुत भूख अफलास है। अफगान तालिबान रजीम में मौशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी की लपेट में। और हमारे यहाँ तो हमने बिल्कुल जनाब बेरोज़गारी ख़त्म कर दी है, हमारे यहाँ तो गुर्बत भी नहीं है, बेरोज़गारी भी नहीं है। तो ये भी एक लंबी खबर बनाकर जो है वो ये तमाम की तमाम खबर दी है। साथ इसका भी हर खबर का साथ एक वीडियो पैकेज बना के दिया जाता है ताकि चैनल को तकलीफ ना हो, चैनल को कुछ ना करना पड़े। ये जो हमारे लौंडे किस्म के वहाँ पर सहाफ़ी बैठे हुए हैं उन्हें कुछ ना करना पड़े। मैं सारे सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, जो इस तरह के बैठे हुए हैं फिल रहे काम और ये तड़ियाँ लगाएं, मुद्दे अपना मामा मुदा बने। और वो मैं कुछ और कहने लग गया था, वो एक और कैरेक्टर है मुदा मरासी, वो नहीं, उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैं मामा मुदा का बात कर रहा हूँ कि वो जो लाहौर के एक मशहूर कैरेक्टर थे ये वो बने। ये बस सिंथेटिक किस्म की सहाफ़त करें और अपोजिशन के ऊपर चढ़ दौड़ें, कभी कोई सवाल उनसे पूछें, कभी कोई सवाल उनसे पूछें। लेकिन आगे चलते हैं। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप कतर में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। ये देखिए, वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, उसको नहीं मानते तारीख साज कामयाबी। ये कर्नल साहब हैं, पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल का तारीखी एजाज है। तारीखी एजाज कोई हमने अमोनिया जो है वो इन्वेंट कर लिया है, कोई हमने AI की नई चीज़ बना ली है, कोई हमने चांद पे पहुंच गए हैं। ये क्या है जी तारीखी, आपको पढ़ के सुनाते। शॉटगन, छोटी गन जो होती है उससे निशाना लगाया हमारे कर्नल साहब ने, इसमें अब तारीख कहाँ से है? अब ये कहिए कि उन्होंने मुकाबला जीत लिया, तारीखी कौन सी बात है? कतर में ऐसा कौन सा तारीखी मुकाबला हो रहा है? केड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है उत्थे जेड़ा तुसीं जित लिया निशाना ला के? तारीखी चुक देंदे ने कम, मैं क्या नंबरा तो ही चुक देंदे ने। अपना छोटा सा काम जो है वो जहांगीर खान, जानशेर खान, उनका तारीखी काम नहीं था जो वो 15 साल लगातार वर्ल्ड चैंपियन रहे। नहीं, वो तारीखी काम नहीं, ए तारीखी काम है। कर्नल साहब ने शॉटगन दे नाल निशाने ला लेने। ये कहते 26 नवंबर को कर्नल साहब की तैयारी तो नहीं करवाई थी निशाने लगाने की, जो जाके कतर में अब उन्होंने निशानों के मुकाबले के अंदर भी परफॉर्म किया है। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप कतर में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी, पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल का तारीखी एजाज। पाकिस्तान ने कतर दोहा में होने वाली एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। बल्ले बल्ले बल्ले, तारीख रकम कर दी। जरा देखें मुसन्नफ लिख कैसे रहा है ना। ये आपको वो सारे नसीम हजाजी साहब के नॉवेल्स जो थे उनके अंदर से निकाले हुए लफ्ज, तारीख रकम कर दी। चैंपियनशिप में नया आलमी रिकॉर्ड कायम करते हुए पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल फरख नदीम ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप के इवेंट में एशिया के कुल 17 मुल्कों ने हिस्सा लिया। आगे फिर लंबी बात है, कर्नल साहब ने क्या किया। राउंड में 125 में से 119 निशानों को उन्होंने हिट किया। बिल्कुल जी, आगे सारी वे लंबी बात है। 30 में से 27 हिट करके मुखालफिन को हैरान कर दिया है। मतलब 30 में से 27 निशाने लगा के मुखालफिन को हैरान कर दिया। वो उत्थे निशाने लाना आए सन या हैरान होना आए सन जेडे मुखालफिन सन? ठीक है, आप जीत गए, वो किसी ने 26 लगाए होंगे, अगर आपने 27 लगाए तो किसी ने 25 लगाए होंगे। हैरान क्यों हो गए वो? ये साड़ी समझ तो बाहर है। मीन आप 2 नंबरियां चेक करें, जरा लफाजियां चेक करें, अदाकारियां चेक करें जरा सारी बात की। आगे चलते हैं जी। अगली खबर है जी नौजवान नस्ल की, ये है ना खबर। अब असल खबर आई। नौजवान नस्ल की कौमी तरबियत के लिए पाक फौज के जेर एहतमाम ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम मुल्क भर में जारी। अच्छा ठीक है जी। ISPR, अब मुझे नहीं पता कि उनकी जो तरबियत करनी है उसमें एक तो वो आंख बड़ी ज़बरदस्त मारते हैं हमारे DG ISPR साहब, याद है ना वो अब्सा कोमल साहबा, बहुत ही मोहतरम है हमारे लिए, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। उनको आंख मारी थी उन्होंने सवाल करते हुए, आपको याद ही है। फिर आपको ये भी पता था ऊपर से आओ नीचे से आओ, मज़ा ना करा दें तो पैसे वापस, याद है ना आपको वो उनका जुमला ऐसे करके। फिर आपको 58 भी याद होगा, 58 को। अब मुझे नहीं पता बच्चों की तरबियत कौन सी करनी है ISPR साहब ने, लेकिन हमने तो यही अदाएँ उनकी देखी। आगे चलें ज़रा। ISPR विंटर में भी हम करवाते हैं, बहार में, ख़ज़ां में, गर्मियों में, सारे मौसमों में हम इंटर्नशिप करवाते हैं। ISPR विंटर इंटर्नशिप में मशहूर तजिया निगार, ये असी खुद ही मशहूर किया है। ये कौन है? ये स्कॉलर अहमद हसन अल अरबी की, ये वो एक लड़का है, इस तरह के बंदे होते हैं, मतलब ये जैसा बच्चा है ना ये अल अरबी, ये हफाजती टीकों की जो पहले PTV के अंदर ऐड आती थी ना, उसमें इस तरह के अंकल आया करते थे। है ये छोटा ही उम्र में, लेकिन ये इस तरह के बंदे होते थे, मतलब बिल्कुल सफाक किस्म के ना, जो शक्ल से जरासीम से लगते हैं।
मैं उनको जरासीम नहीं कह रहा, माजरत, लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे वो जब वो प्रेजेंट होते हैं तो वो बहुत ही मतलब वो ऐसे ही लगते हैं कि किसी लेबॉर्ट्री में से बने हुए हैं, वो लेबॉर्ट्री के अंदर बने हुए हैं और वहाँ से निकल के आए हैं। वो अब इन्होंने एक इंटरनेशनल तज्जिया निगार बनाकर पेश किए हुए हैं। बहुत ही कोई मैं ये कहूँगा कि वाहियात किस्म की वो जस्टिफिकेशन देते हैं हर बात की। उनको बच्चों के सामने बिठाकर ये आपको उनकी कुछ 2-3 लाइनें सुनवाते हैं, ज़रा सुनिए। टुडे यू टेक पाकिस्तान आर्मी आउट ऑफ इक्वेशन, कल पाकिस्तान विल बी टर्न्ड इनटू सीरिया, लीबिया, लेबनान, इराक। सुनिए आपने, इस तरह की जस्टिफिकेशंस वो देते हैं, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो बच्चों के जहनों में डाल रहे हैं, जिसका सच से कोई लेना देना नहीं। वजह क्या है? क्योंकि नौजवान जो हैं वो इनके साथ ही वहां से ये भर्ती करते हैं बच्चों को, वहां पर हजारों बच्चों को बुलाते हैं, पैसा खुला है इनके पास, आपके टैक्स का पैसा है और तो कहीं से नहीं आता, वो बांटते हैं बच्चों में, इंटर्नशिप्स करवाते हैं, उन्हें खाबे शाबे खिलाते हैं, वहां से फिर फिल्टर करते हैं बच्चों को, उनको फिर बाद में फ़ोन देते हैं और उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स बना कर देते हैं और उनसे फिर कहते हैं कि ट्विटर के ऊपर जो है ना आप हमला आवर हो जाओ। तो ये बयानियाँ बनाने का सारा काम है, ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों को। ये वो जो एक नैरेटिव जो है, इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए, और नौजवानों की जहन साजी करने की ये एक कोशिश है जिसको डीजी ISPR साहब लीड कर रहे हैं। ISPR का इदारा खबरें जो है ये मीडिया को बना के दे रहे हैं कि आप ये चलाएं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर, हिंदुत्व नज़रियात और अजीत डोवल डॉक्ट्राइन गठजोड़ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाहिस। फिर दोबारा से हिंदुत्व का पूरी खबर जो बना के, और भारत नफरत और इंतहा पसंदी की अमाजगा बन चुका है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ इंसानी जराइम और नफरत अब एक इनफरादी अमल नहीं बल्कि रियासती पॉलिसी बन चुकी है। आगे फिर तमाम चीज़ें, दिल्ली यूथ समिट में भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल ने ये बात की, फलाने ने ये बात की, पूरी ये खबर बनाकर जनाब इसका भी वीडियो पैकेज जो है वो आपके, हम ये वीडियो पैकेजेस आपको आवाज़ से इसलिए नहीं सुना रहे कि एट द एंड फिर ये इंडिया से रिलेटेड है, कल को हमें रॉ का एजेंट कहेंगे इस पर कि देखें जी इंडिया के खिलाफ जो है वो ये तमाम बातचीत जो है वो ये कर रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल आपको कुछ और भी बतानी है। एक और मेरे पास बड़ी ऐसी ज़बरदस्त खबर थी, वो आपके सामने रखनी थी, लेकिन वो अब लंबी है, टाइम हमारे पास कम है, वो नहीं रखी जा सकती, वो हम अगले व्लॉग में रखेंगे। अब आपको ये बता देते हैं कि शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच चुके हैं। चंद दिन लंदन में रहेंगे, डावोस से वो चले गए हैं और 150 सीटर बड़ा जहाज़ है जिसको लेकर आजकल स्पार्कल छोटू फिर रहे हैं। छोटे जहाज़ पर नहीं जाते, वो बड़ा एक नया रवाज शुरू हो गया। जैसे बहुत अमीर मुल्क जो हैं, जैसे ट्रंप हैं या चाइना के प्रेसिडेंट हैं, अमीर मुल्क जो हैं वो बड़े जहाज़ पर उनके हेड ऑफ स्टेट जाते हैं। अब हमारे जो स्पार्कल छोटू हैं वो भी अब बड़ा जहाज़ 150 सीटों का जो एयरबस 319 है शायद, या मुझे एग्जैक्टली इसका नंबर नहीं पता, उस पर जाते हैं। और ये वकास साहब ने ये खबर दी है, ड्रॉप साइट के लिए काम करते हैं। फिर वो वकास साहब ये भी कहते हैं कि गरीब पाकिस्तानी मुल्क के डावोस में 3 जहाज़ गए। एक जहाज शहबाज शरीफ लेकर गए 150 सीटों वाला, देख लें, इकट्ठे नहीं गए यहां से। अब मुझे खान साहब पर गुस्सा आ रहा है, सच हाँ तो वो जेल में, यह है तो बुरी बात कि मैं उन पर गुस्सा कर रहा हूं, लेकिन कसम खुदा की गुस्सा आ रहा है। जहाजों को उन्होंने ऐसे बनाया हुआ था कि जैसे कोई करीब गया तो वो फांसी दे देंगे, खुद भी नहीं जाते थे। इतनी सख्ती थी कि जरूरत के बगैर इनको जो है ना वो हाथ भी नहीं लगाना। और इन्होंने देखिए उनको टैक्सियां बना दिया, कोई सर्जरी करवाने जा रहा है, कोई कार्ड बांटने जा रहा है। अभी डावोस में वकास साहब खबर दे रहे हैं कि 3 जहाज गए। वकास साहब कह रहे हैं कि एक ये फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर लेके गए, एक फॉर्म 47 के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब जहाज लेके गए, और एक हाफिज साहब, तो उनके रखो वाले जो हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, वो एक जहाज लेकर गए। ये सारे एक जहाज में नहीं जा सकते थे, जहाज 150 सीटों वाले में चले जाते, चले बड़े में नहीं, क्योंकि आगे इन्होंने अपनी अपनी दुकानदारियां इन सब की आगे, किसी ने उधर को जाना है, किसी ने उधर को जाना है, किसी ने उधर को जाना है। खान साहब यकीन करें कि हेलीकॉप्टर के करीब किसी को नहीं लगने देते थे कि ये सरकारी पैसे से है और इसको नहीं इस्तेमाल करना। और मतलब मैं आपको क्या क्या दास्तानें सुनाऊं कि क्या होता था, कितनी सख्ती थी, कितनी ज़्यादा सख्ती थी, ये मैं आपको क्या क्या बताऊं। और अगर उनको तब मेरा ख्याल उनको पता भी नहीं होगा कि ये किस तरीके से लूट मार करेंगे ये लोग आके रिसोर्सेज की। 3 जहाज़। अच्छा जी, डावोस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। माशाल्लाह माशाल्लाह, डावोस में जाकर मुलाकात हुई है। आसिम मुनीर साहब ने उनसे ये नहीं पूछा कि पीछे गुल प्लाजा के अंदर अभी तक दर्जनों लोग जो हैं उनकी लाशें मिल नहीं रही हैं, और कुछ की मिल गई हैं, और अब 100 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, शायद 50 के करीब लाशें निकाल ली हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। तो आप वहाँ कोई देखें, अपना जवाब दें। लेकिन नहीं, वो तीनों वहाँ मिल रहे हैं और तस्वीर जारी कर रहे हैं।
बिलावल जरदारी साहब ने भी कौम को जो है वो बताया है कि ये देखें, मेरी हाफिज साहब के साथ तस्वीर, मुझे कोई नहीं पूछ सकता, जो मर्जी हुआ गुल प्लाजा में, आई एम नॉट हेयर टू आंसर। तो तीनों की वहाँ मुलाकात हुई है, तबादला ख्याल हुआ है। अब जो अच्छा आगे ये आपको एक डॉक्यूमेंट क्विकली दिखा दें। अकॉर्डिंग टू द साइन डॉक्यूमेंट, जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो क्लोज कंसल्टेशन और कोऑपरेशन उनका होगा इजरायली फोर्सेस के साथ। जो पाकिस्तान की फोर्सेस वहां होंगी वो क्लोज कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन इजरायली फोर्स, मीन इजराइल को हम तस्लीम भी कर रहे हैं और उनके साथ हमारी फौज उनकी कंसल्टेशन मतलब उनके अंडर काम करेगी, वहां उनके साथ काम करेगी, शाना बशाना क्लोज कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन के साथ वहां पर काम करेगी। मैं इसको सब कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अल्ताफ हुसैन ही कर सकते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।